हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। बच्चों, आज हम शरद जोशी रचित रेल यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत रेल यात्रा एक चुटीला व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें भारतीय रेल के अनुभव अत्यंत स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुए हैं। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। इस व्यंग्य में भारतीय रेल की अव्यवस्था का पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसमें व्यंग्यात्मक रूप से लेखक कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही है। प्रगति करती हुई भारतीय रेल कहीं भी रुक सकती है, गंतव्य स्थान पर विलंब से पहुंच जाती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि प्रगति होने पर भी जो दुर्दशा पहले थी वही दुर्दशा आज भी है। जब रेलें नहीं चली थीं तब भी यात्राएं कष्टप्रद थी। आज रेलें चल रही हैं, यात्राएं फिर भी कष्टप्रद हैं। भारतीय रेलें साफ कहती हैं कि जिसमें दम है उसमें हम हैं। इसलिए रेल पर चढ़ते समय अपने आत्मबल बनाए रखें। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि बड़े आराम की मंजिलें छोटे आराम से तय होती है और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। मतलब भारतीय रेल ने सिद्ध कर दिया है कि अगर हम बड़े आराम की मंजिल तय करना चाहते हैं तो उसकी मंजिल तय करने के लिए हमें छोटे आराम तक से ही शुरू करनी होती है। बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से ही तय होती है, शुरू करनी होती है। और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। जो बड़ा से बड़ा कष्ट है उसके सामने क्या है, छोटा जो कष्ट होता है वह तुच्छ हम लोग मानते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, यानी खुशी की बात है। महीने भर पहले आरक्षण करा लिया है, घंटा भर पहले स्टेशन पहुंच गए हैं, बर्थ पर बिस्तर फैला दिया है और रेल उस दिशा में दौड़ने लगी है जिस दिशा में आपका ससुराल है। ससुराल बड़ा आराम है और आरक्षण छोटा आराम। यानी आरक्षण हमने करवाया है ससुराल जाने के लिए, तो आरक्षण क्या हुआ, छोटा आराम। और बड़ा आराम कहाँ है, ससुराल जाना। बड़े आराम की बात है, ससुराल जाना बड़ी खुशी की बात है। तो बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। हमें बड़े आराम यानी ससुराल पहुंचना है तो उसको पहुंचने के लिए हम आरक्षण कराते हैं, छोटे आराम। इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। नगण्य मतलब तुच्छ है। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार या दादा बीमार है, आप खबर सुनते हैं और गांव जाने के लिए फौरन रेल में चढ़ जाते हैं। आप किसी रिश्तेदार, जो निकट के रिश्तेदार हैं या दादा जो बहुत ही बीमार हैं, तो अगर आप खबर सुनते हैं तो आप क्या होता है, कष्ट का अनुभव होता है, तो जाने के लिए फौरन आप तैयार हो जाते हैं। तो गांव जाने के लिए आप फौरन क्या करते हैं, रेल में चढ़ जाते हैं। तो रेल में क्या होता है, भीड़ है, धक्का मुक्का है, गाली गलौज, ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। आप सब कुछ सहन करते हैं, क्यों, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। तो बड़ी पीड़ा है कि हमें दादाजी को देखना है, पहुंचना है, उन्हें कष्ट हो रहा है, वो पीड़ा में है, उनकी पीड़ा की समाप्ति के लिए हमें वहां जाना है। तो क्या हो रहा है कि आप ये रेल में सफ़र कर रहे हैं, भीड़ है, धक्का मुक्का है, गाली गलौज भी हो रहा है, तो आप सब कुछ सहन कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। चलिए बच्चों, उपसर्ग नोट करें। दुर्दशा, दुर्जोर दशा, दुर उपसर्ग हो गया, दुर्जोर दशा। आरक्षण, आ उपसर्ग, रक्षण ये मूल शब्द। विदेशी, वी जोर देसी, वी उपसर्ग हो गया। प्रगति, प्र उपसर्ग, प्र जोर गति। चलिए गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है, कैसे? दूसरा प्रश्न, रेलों के होने से भी यात्राएं कष्टप्रद क्यों हैं? चलिए
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।